और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनके जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो पार्टी हाईकमान को भेजी जाती है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं। जब आएगी तो पार्टी हाईकमान को हम लोग भेजेंगे और पार्टी हाईकमान जो उचित निर्णय होगा वो करेगा। थैंक यू। नहीं, उसी कैमरे पे देखिए, आप बताएंगे। मेरे साथ हमारे विधायक जो है ना संजय जाटव जी भी हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। और मेरे को तो कल पता चला जब इन्होंने पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट्स देखा और उसके बाद इन्होंने पूरी जो केबल देखी वो किस क्वालिटी की है, किस काम आती है, वो सारी बात इन्होंने देखी। तो मैं चाहूंगा कि पहले अपनी बात रखें, उनके बाद फिर मैं अपनी बात रखूंगा। जैसा कि हमने सदन में देखा और हमारे नेता पुष्पत जी ने बताया, तो हमने देखा कि विपक्ष के हम जहां बैठते हैं उसके पीछे 2 कैमरे लगे हुए हैं और बड़े गौर से देखने पे मालूम पड़ा कि जो और कैमरे हैं और जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें काफी अंतर है। कैट 6 केबल का यूज किया जाता है, जो कि आज की सबसे एडवांस केबल वही है, जिसके अंदर हम ऑडियो, वीडियो, लाइव स्ट्रीम, ऑनलाइन मोबाइल पे डेटा सब कुछ देखा कर सकते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर हमने देखा तो उसके अंदर हमेशा 24 आवर्स एक लाइट ब्लिंक करती है। मुझे पूर्ण अंदेशा है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग की है, तो मुझे हमेशा ध्यान है कि कैट 6 केबल में ईथरनेट लैन के द्वारा इंटरनेट चलाया जाता है और वो सिग्नल देता है कि इसके अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी आ रही है। साथ ही में जो मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट देखा तो उसमें कंडीशन है 8 नंबर पे, उसमें दिखा गया है स्पष्ट कि साइट विजिट कराई जाएगी। तो हम आपके माध्यम से, हमारे नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष जी हैं, हमने आरटीआई लगाई है और हम पूछ रहे हैं कि किन किन फर्मों ने या किन किन लोगों ने वो साइट विजिट की, हम वो भी निकालेंगे डेटा इसमें से। साथ ही उसमें इंस्टॉलेशन के नाम पर वो टेंडर के डॉक्यूमेंट हम आपको दे देंगे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बार बार इंस्टॉलेशन का वो लगाया गया है सब। और इंस्टॉलेशन एक कैमरा को लगाने के लिए जो PTZ कैमरा है, जिसको अपन बोलते हैं पैन टिल्ट जूम कैमरा, उसकी अगर कीमत देखी जाए तो ऑनलाइन पर हर तरह के कैमरे मिलते हैं, लेकिन वो हाई एडवांस कैमरा है जो मुझे लगता है जिसकी मिनिमम कीमत 1 लाख से 3 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। लेकिन उसकी कीमत लिखाई है उसके अंदर 4,40,000 रुपए कैमरे की कीमत है। और उसमें इंस्टॉलेशन दोबारा इंस्टॉलेशन करा के उसको 18,40,000 रुपए का टेंडर बनाया गया है सिर्फ 2 कैमरे के लिए। बाकी अभी 1 अगस्त में टेंडर निकाला है जिसमें वही 5 कैमरे चेंज करने के लिए 30 लाख का टेंडर निकाला है। तो ये तो समझ से परे है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात फर्स्ट नंबर पॉइंट पे है कि उसमें कंडक्ट PVC, जैसे अपन कोई केसिंग लगाते हैं, वो 150 मीटर ली गई है। और उसके अंदर कैट 6 केबल जो ली गई है वो उसमें 200 मीटर ली गई है। आप केसिंग 150 मीटर लगा रहे हो और उसके अंदर केवल 200 मीटर, ये समझ से परे है। तो हमें पूर्ण पहले अंदेशा था, और लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हो रहे हैं। जैसे हमने विधानसभा में गए, कोई भी स्टाफ बोलने को तैयार नहीं, हम कोई चीज पूछ रहे हैं कर रहे हैं तो बिल्कुल गोलमुख जवाब साहब हम नहीं कर सकते। और सीधा आता है कि सर जो हमें चेयर है, चेयर हमें जैसा हमें आदेश देगी हम वही काम करेंगे। वो तो हमको ही पता है कि भाई आपके 21-22 महीने निकल गए, चेयर कोई परमानेंट तो है नहीं किसी के लिए। आज 200 विधायक हैं, 200 विधायकों का बिल्कुल पूर्ण रूप से अधिकार है विधानसभा के अंदर। हमें एक एक चीज का पता होना चाहिए, क्योंकि ये खून पसीने की 8 करोड़ जो जनता है जो इनकम टैक्स दे रही है राजस्थान की, उसकी खून पसीने मेहनत की कमाई से बनाई गई है, वहां से चलती है विधानसभा। जब हमारा ही निजता का हनन हो रहा है तो हम 8 करोड़ जनता को क्या जवाब देंगे, सवाल ये उठता है। बाकी मध्य अब जैसे कि आपको अब तो काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से बनाया गया है, और जो कैमरे की कीमत भी 2 कैमरे 18.5 लाख के लगाए गए हैं। 18.5 लाख में मैं समझता हूँ अच्छी सी गाड़ी भी आ जाए और गरीब का मकान भी बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा
भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो बार बार कह रहे हैं, कल भी मैं देख रहा था कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें निस्ता खनन कहां से आ गया, ये लोग इससे परेशान क्यों हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, सदन जब चलता है उसके अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं जो पूरे सदन की कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, पब्लिक भी देखती है और विधानसभा के अंदर उसका रिकॉर्ड भी रहता है। ये जो 2 कैमरे हैं इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लाइव नहीं दिखाए जा रहे हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेस है ये स्पीकर के पास है। मैं फिर मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जिस दिन विधानसभा के अंदर मैंने कहा कि आप 15 मिनट विधानसभा एडजॉर्न कर दीजिए, मैं आपको एक्सेस दिखाता हूं कहां है, इन लोगों के द्वारा नहीं किया गया, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद थे। वो कर सकते थे कि अगर कांग्रेस से झूठा आरोप लगा रही है तो इनका अभी जो है ना दूध का दूध पानी का पानी कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं चिल्लाता रहा, पूछता रहा कि आप ये बता दीजिए यूट्यूब पे इसका एक्सेस है या नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और तीसरी जो सबसे अहम बात जो मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। और कल जो है इन लोगों ने पूरे प्रयास किए गए हैं। मेरे पास कुछ फोटोज हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बाकी अभी उसके बाद में मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी इस चीज को डालूंगा। ये फोटो है जिसके अंदर रंग पेंट करने वाले ये वासुदेव देवनानी जी का चैम्बर है, उसके पास ये लोग ये जा रहे हैं, जिनके पास, क्योंकि इस समय ऐसा अंदर क्या था कि उसी कमरे के अंदर आपको रंग पेंट करना है। और ये देखिए यहां से आपको पूरी वो चीज दिखाई दे रही है। और ये केबिल है, ये केबिल जो है HDMI केबिल है। ये स्पीकर साहब के कमरे से निकलते हुए एक आदमी से हमने उसको रुकवा के उसको देखा है और वहां से केबल की फोटो हमने उससे खींची है। और यही नहीं, सुबह से हड़कंप मचा हुआ है। कल जितने भी PWD के इंजीनियर वहां पे हैं, अधिकारी वहां पे हैं, वो सब लगातार वहां पे जा रहे थे। और हमारे जब सचेतक वहां से निकले तो वही PWD का जो इंजीनियर है वो स्पीकर साहब के कमरे से निकलता हुआ उनको मिला है। तब ऐसी बातें चल रही है तो ये सारा स्टाफ स्पीकर साहब के कमरे के अंदर क्या कर रहा है। तो मैंने फिर कहा, फिर वापस कह रहा हूं, इस मामले की तो अब जिस प्रकार से प्रति खुलती जा रही है, इसकी CBI से जांच होनी चाहिए कि पता चले ये लोग क्या कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी 5 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि वहां पे कुछ नहीं है, आओ हम चल के दिखाते हैं और ये सारी चीजें, सारे सबूत नष्ट कर देंगे, सारी चीजें शिफ्ट कर देंगे। हार्ड डिस्क का भी जहां तक मुझे अंदाजा है इन लोगों ने वहां से हटा ली है और उसको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। कल हमने सारे जिन इनके ऑफिस हैं, सारे कंट्रोल रूम हैं, वहां उन 2 कैमरों के एक्सेस देखने के लिए हमने खूब प्रयास किए कि आप हमें दिखा दीजिए कहां एक्सेस चलता है। हर व्यक्ति ये कहता है स्पीकर साहब कहेंगे तो ही करेंगे, स्पीकर साहब कहेंगे तो ही दिखाएंगे। वो भी पीठासीन अधिकारी है, नेता प्रतिपक्ष भी पीठासीन अधिकारी है, वहां पे सरकारी मुख्य सचेतक भी पीठासीन अधिकारी है। हम लोग पूरा जितना भी अंदर जो भी बात होती है, हमारा सब लोग का समान रूप से अधिकार है। हम भी उन चीजों को जान सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने नेवा का सिस्टम सेट किया है, किस प्रकार से इन्होंने चलते हुए पंखों को उतरवाया है, किस प्रकार से जो बाथरूम थी उनको जबरदस्ती तोड़वाया है, किस प्रकार से उन्होंने ये जो कैमरे लगाए। मैं फिर कहना चाहूंगा, ये कैमरे जो स्पीकर साहब ने विधानसभा के अंदर जनता को जो जानकारी दी कि मैंने नए नहीं लगवाए, मैंने जो पुराने हैं उनको अपग्रेड किया है, तो जो अपग्रेड किया है, जिन कैमरों को अपग्रेड किया है उनका तो टेंडर अभी चल रहा है, उनकी बिड चल रही है, वो तो अभी फाइनल हुआ ही नहीं है। उसमें तो 6 महीने का काम है, 22 अगस्त को बिड खुली है, वो काम तो शुरू ही नहीं हुआ। और दूसरा जो हम कह रहे हैं 18,46,000 का जो टेंडर हुआ है, जो कि मार्च के अंदर हुआ है, उस टेंडर के 2 कैमरे लगाए गए। तो ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपग्रेड किए हैं वो कैमरे तो अभी लगे ही नहीं है, और जो 2 नए कैमरे लगाए हैं उनके लिए स्पीकर मना कर रहा है कि मैंने एक भी नया नहीं लगाया। तो ये जो है पूरा दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, पूरा भ्रष्टाचार आप इसमें देख सकते हैं।
निजता के हनन की जहां तक बात है, मैं फिर कहना चाहूंगा, जो 9 कैमरे लगे हुए हैं, हर एक विधायक के ऊपर कैमरा फिक्स है, लेकिन उन कैमरों के अंदर एक खासियत है कि जिस विधायक को वहां बोलने की अनुमति होती है उसी की रिकॉर्डिंग होती है और वो यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जाती है या विधानसभा के कंट्रोल पैनल में जाती है। लेकिन इन 2 कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है, जितने भी हम लोग वहां पे बातें कर रहे हैं वो सारी इनको रिकॉर्ड हो रही है और उसका दुरुपयोग सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हम क्या प्लान करते हैं, क्या क्वेश्चन लगाएंगे, क्या मुद्दा उठाएंगे, किस प्रकार की हमारे बातें रहेंगी, वो सारी ये लोग जो है जासूसी करके उसके अंदर करने में लगे हुए हैं। इसलिए हम चुप बैठने वाले नहीं है। हम चाहते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसकी हाई लेवल कमेटी बने, उससे जांच हो, और उसमें भी आपको दिक्कत हो तो इसकी सीबीआई से जांच करा लो, सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए हैं उनकी भी पूरी जानकारी जनता के सामने आ जाएगी, यही कहना चाहूंगा। मुख्य इसमें किरदार कौन कौन है जो आपने जासूसी के आरोप लगाए, किनके इशारे पे हो रही है? देखिए, मुख्य किरदार तो स्पीकर साहब है, जिनके सारी चीजें हो रही है, और उनको मूक समर्थन जो है हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सदन के नेता हैं, सदन के नेता स्पीकर नहीं है, सदन का नेता मुख्यमंत्री है। मैंने मुख्यमंत्री जी से 10 बार अपील की है, ऑन रिकॉर्ड में आपको दिखा दूंगा कि मुख्यमंत्री जी आप ही कुछ कह दीजिए इस कैमरों के बारे में। मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर जाएं, कितनी बड़ी बेइज्जती ये लोग मुख्यमंत्री जी की करा रहे हैं। आज तक कोई सीएम ऐसा नहीं होगा जो हाउस जब ऑर्डर में नहीं हो उस समय गया होगा। हाउस ऑर्डर में नहीं थे, उनको लेके गए और चलते हाउस में उनको बुलवाया, जबकि होना ये चाहिए था हमसे बात की जाती, हमको बुलाया जाता और सीएम साहब कहते कि भाई मुझे बोलना है, तो सचेतक या संसदीय मंत्री हमसे बात करते हैं कि सीएम बोलना चाहते हैं, आपकी कैमरों की क्या बात है आप बताइए, और बैठ के रास्ता निकलता। सीएम हमसे कहते मैं जांच करा लूंगा 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में। हम लोग जांच के लिए एग्री हो जाते, हम तो जांच ही चाह रहे थे। सीएम कहते थे अपने मुंह से, और मैं तब भी कहता हूं सीएम इसकी आज ही जांच कराएं, इसकी जांच कराएं तथ्यों के आधार पे। जिस प्रकार से हमारे माननीय विधायक संजय जाटव जी ने कहा है, कौन सी केबल है, कितनी दूरी है, क्योंकि ये लोग अभी जो मैं सबूतों से ही छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, जो इंस्टॉलन जहां इसको इंस्टॉल किया गया है वही नहीं कर रहे हैं। ये जो एमबी भरी गई है, जो फाइल चलाई गई है, किस किस अधिकारी के फाइल है, कौन सी सैंक्शन है, उन सब डॉक्यूमेंट्स को भी ये लोग खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं, चेंज करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत से लोग हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, कल भी हमने कह दिया इनको कि अगर इन्होंने गड़बड़ की तो ये और ज्यादा फंसेंगे, क्योंकि हमने एक एक चीज पे अब हम भी निगरानी कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। पार्टी हाईकमान के पास में ये पूरा मामला पहुंच चुका है, तो क्या आपकी बात हुई अध्यक्ष जी, आपकी बात? तो रंधावा जी को हमने बताई, आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन ये मुद्दा छोटा नहीं है। अध्यक्ष एक सवाल है कि ये जो जासूसी सब आप कांग्रेस विधायकों की हो रही है 100% केवल कांग्रेस, और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है, हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति।